गुडा केस शब्द के दो अर्थ होते हैं। गुडा नाम मुड़े हुए का है और केस नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं उसका नाम गुडा केस है। गुडा का नाम निद्रा का है और इस नाम स्वामी का है। जो निद्रा का स्वामी अर्थात निद्रा ले चाहे न ले, ऐसा जिसका निद्रा पर नींद पर अधिकार है, उसका नाम गुडा केस है। अर्जुन के केस घुंघराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुडा केस कहा गया है। जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास भगत होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। इंद्रियों का नाम हर्षिक है। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं, उनको हर्षिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में हर्षिकेश कहने का तात्पर्य यह है कि जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यह उनकी अर्जुन पर अधिक कृपा है। दोनों सेनाओं के बीच जहाँ खाली जगह थी, वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले द्रोण, आचार्य द्रोण और कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सकें। कुरु पद से धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं। इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के, भले हों चाहे बुरे, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छुपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्चे तान सम वेतान कुरुन कहा है। नहीं तो भगवान पश्चेतान धृतराष्ट्रान समानिति ऐसा ही कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्रकाटे का अवसर नहीं आता, और अर्जुन के भीतर प्रक्षुब्ध कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वे लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं, और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरुन पश्चे कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा, इनको मैं देख लूं, निरीक्षी अवेक्षी, अतः यहाँ भगवान को पश्चे तू देख ले, ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। भगवान तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन
के मोह को जागृत करने के लिए कुरुन पश्ये इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहा। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह होता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ शरीर आदि की ओर, भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूर्ता मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य च्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है पर भक्त अपने कर्तव्य च्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है।